न देखी साहब तेरी नजरों मैंने तो कहाँ जाना याद करेगी दुनिया साहब का जो नजराना जैसा दूर कहाँ साहब जैसा चीज तुझसे कभी न जाए डरता न हो लखों पे वो दिन कभी न आए न मन करना तुझको मेरे लिए सारा जहां याद करेगी दुनिया साहब का ये नजराना जैसा साहब जैसा जीविका जैसा साहब जैसा जीविका याद करेगी दुनिया साहब का ये नजराना। चलिए उद्देश्य के करीब में चलते हैं। उद्देश्य के लिए मैं आग्रह करूंगा बड़े अजय कुमार गरीब जी जो समस्तीपुर से चलकर आए हैं मंच तक होने का प्रयास करेंगे और अपने गुरु और शिष्य से संबंधित कुछ बातचीत को रखेंगे। बड़े भैया गरीब जी क्या बोलिए नहीं तो हम साहब वाली बात बोलेंगे। हम एक ही बोलबो परमतर सिगरेट खाते बंगला में। अभी मैं नीचे बैठा हुआ था तो सारे लोगों की बात तो सुन रहा, सब अपनी अपनी अनुभूति बता रहे थे। मुझे साहब की एक लाइन याद आई। साहब महादेव को कह रहे हैं ले चल मुझे भुलावा देकर। गौर करिए कितनी अच्छी लाइन है ये, ले चल मुझे भुलावा देकर। अभी कोई गुरु भाई भजन गा रहे थे ना, उसमें एक दिलासा शब्द आई थी, वही बात है भुलावा। हम आपको अगर भुलावा नहीं दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति हम शिव के पास नहीं जा सकता। ये जितना भी अनुभूत आपने हमने या किसी ने भी सुनाया है शिव को गुरु मान के, ये भुलावा है हमारा आपका। अगर वो भुलावा न मिले तो हम शिव की ओर जा नहीं सकते। कारण है कि बचपन से हमारी आपकी एक आदत रही है कि बचपन से ही हमको आपको सिखाया गया है जिस काम में फायदा नहीं वो काम करना नहीं। तो हम लोग हर काम में फायदा देख के चलते हैं। और अभी जितना भी अनुभूत जो हमारे गुरु भाई बहन ने सुना है ये जगत की चीज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस जगत के बारे में परमानंद जी बोल रहे थे लेकिन बात उल्टा बोल रहे। जगत संस्कृत के जंगम धातु से बना है। जंगम का मतलब होता है चलायमान। ये दुनिया चल रही है, यहाँ सब कुछ चल रहा है। गरीब एक दिन माँ के गोद में आए, थोड़े दिन और रहेंगे साले मरेंगे। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है।
अंग्रेजी में इसी चीज को लिखा है शेक्सपियर ने, द वर्ल्ड इज पासिंग शो। ये दुनिया एक चलता फिरता तमाशा है और हम आप इस तमाशे में एक पात्र हैं, बेटा के रूप में, बाप के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, मतलब जितना भी यहाँ पर रिश्ता है, चाहे आप पत्नी महिला है तो पत्नी है, बेटी है, कहीं पुतोह है, कहीं सास होंगे, एक पात्रता। जहां तक गुरु की बात रही तो एक बात ध्यान रखिएगा, आदमी की जिंदगी की शुरुआत ही गुरु से होती है। आदमी समझे ना समझे इस बात को गौर करने की कोशिश करिएगा तो आदमी की जिंदगी गुरु से ही शुरू होती है। अगर गुरु नहीं हो तो जिंदगी भी शुरू नहीं हो। क्या पैदाइशी गरीब आए थे इस दुनिया में कुर्ता पहनना जानते थे, पैंट पहनना जानते थे, खाना खाना जानते थे, कुछ पीना जानते थे? नहीं जानते। हम आपको जैसे इस धरती पर आते हैं ना, वहीं से गुरु का काम शुरू होता है। इसलिए शरीर को वो भी तो माँ ही सिखाती है। हमारे आपकी आदमी की जिंदगी की शुरुआत ही गुरु से होती है। भले लोग माने ना माने, भैया क्या फर्क पड़ रहा है। हमें आपकी जिंदगी, मानव की जिंदगी की शुरुआत ही गुरु से होती है। अगर बगैर गुरु का मानव हो ही नहीं सकता है। साले लोग हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे वो। अगर वहां बचपन से गुरु का काम नहीं शुरू हो, माँ अगर गुरु ही नहीं करे अपने बच्चे के साथ, तेल मालिश ना कर दे तो हाथ गोर साले जैसे हैं वैसे घूमे रहे। कल मैं एक बच्चा को देख रहा था तो उसका पाँव टेढ़ा था, तो मैंने कहा इसकी माँ कैसी है, मालिश उलिश नहीं कर देती है, इसका पाँव टेढ़ा होता चला जा रहा है। हमारी माँ सुन रही थी, बोली हाँ माँ रईस तो नानी चाहिए, वो नहीं करे वाला है। देखिए एक आदमी की जिंदगी गुरु से ही शुरू होती है, अब उससे ऊपर उठिए। एक गुरु का काम तो माँ ने किया, पिताजी ने किया, जगत में परिचय कराया, जगत में बढ़ाया आगे। सामान्य स्थिति में हमको आपको आदमी के बच्चे को विद्यालय से लेके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक भेजा जाता है जागतिक ज्ञान के लिए। जागतिक ज्ञान अगर नहीं हो तो कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, मतलब किसी पद की कुछ कोई गरिमा ही नहीं रहती। तो एक सामान्य ज्ञान में तो हम आप यहाँ तक आ गए, लेकिन वास्तविक में आदमी के रूप में हम आप हुए थे। क्या करने के लिए आए थे, क्या करके जा रहे हैं, ये जानकारी कैसे होगा भाई। अब आइए यहाँ से एक सदगुरु का काम शुरू होता है। सदगुरु में भी हमारे आपके साथ बहुत सारा रोल हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं आज पहली बार हो रहा है, ऐसा थोड़े। सदगुरु के रोल में भी तो हमारे आपके बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऋषि मनीषियों ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है, जिसको पढ़ के हम आप उस तरफ बढ़ते हैं। आप इतिहास को पढ़ते हैं ना, हम आप सनातन के अनुयायी हैं। सनातन में तो बहुत सारे ऋषि महर्षि आए, ऐसे ऐसे लोग आए जो भगवान घोषित हो गए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या बुद्ध हो, बहुत सारे लोग आए। मैं परसों न्यूज देख रहा था, थाईलैंड में बहुत तेज गति से भूकंप आया और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुमंजिला बिल्डिंग, 50 फ्लोर का बिल्डिंग धराशायी हो गया, बहुत लोग मर गए। हमसे छोटा भाई वो विदेश रहता है, तो मैंने पूछा एक बात बताओ तो थाईलैंड में जो लोग रहते हैं उसका धर्म क्या है।
कहा नहीं जानते कि नहीं, थाईलैंड के लोग से मिले थे, मैं भूल गया। कहा अरे वहां सारे बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। सोचिए, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और दुनिया का सारा कुकर्म वहां होता है। जबकि बुद्ध के सिद्धांतों को अगर पढ़ा जाए, बुद्ध के अनुयायी से पूछिए तो कैसे उसका आचरण होता है आप देख सकते। किताबें भी कह रही हैं। स्थिति क्या हुआ, आप किसी के बारे में सोच लिए, आप किसी के सिद्धांत पर चल पड़े और आपके आचरण नहीं बदलेंगे तो ये प्रकृति तो आपको छोड़ेगी नहीं। ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये आपको हमको माफ नहीं करे। तो हमारे आपके जिंदगी में और सदगुरु भी आए, किताबें आई, बहुत सारे ऋषि मनीषी आए, उनके सिद्धांत आए, बहुत चीज आई, मोटी मोटी किताबें लिखी। कितने सिद्धांत को हम मानेंगे? अगर किसी ने सिद्धांत दिया है तो उस सिद्धांत के पीछे में वर्जना भी आरोपित कर दिया। आज के परिवेश में वर्जना आरोपित कर दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद ने देखा कि हमको ये फेरा, कारण है कि साहब भी तो इस जगत में आए तो जिंदगी में कितना फेरा हुआ है। आप पुराने लोगों से उनकी कहानी को सुनिए, तब आपको लगेगा कि वाह, कैसे कैसे नरक से ये बाहर हुए हैं, कहां कहां फंस गए थे वो। श्मशान और कब्रिस्तान में अन्य गुरुओं के साथ, शरीरी गुरु तो साहब बोले कि 40 आदमी तो शरीर में आया, उसके बाद आसमान से भी और शरीरी सत्ता भी मेरे साथ में गुरुई किया, जब बड़ा धोखाधड़ी भी हुआ। हम आप गौर करिए, हम आप किसी भी चीज से यहाँ वंचित नहीं है। आप सोचिए तो हमारे आपके साथ क्या होगा, क्या हो रहा है? पूजा पाठ कम है क्या? आज हमारे लाल भैया बोले कि आप घर से चलिएगा ना, एक गुराई का रास्ता में घर है, उनको उठाते आइएगा। उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला, दूसरे नंबर पर इन्होंने डायल किया, मुझे कॉन्फ्रेंस पे लिए बात हो रही थी। मैंने कहा चलिएगा, कार्यक्रम है, आप ही के जिला में है तो चलिए ना। नहीं भैया, हमारा फुर्सत नहीं होता है, हमें तो आज भगवती को पूजा है, हमें उछोड़ के केना। ये भैया 11 साल मैंने भगवती की पूजा की है। जो खेल बेल हम किए हैं, उस खेल बेल में आप आ जाइएगा तो डर उड़ के भाग जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में चलने वाले लोग हैं। ये संगीता है, बैठी हुई है, रात के 1 बजे में इसके घर से मैं अपना घर जाता था साइकिल से, और रास्ते में क्या मार मारा है मुझे। आदमी ने नहीं मारा है, आसमान के लोगों ने, प्रेतों ने मारा है, पटक के मारा है मुझे। इसलिए कि उससे पहले मैं प्रेतों के साथ भी बैठता था मसान में, कब्रिस्तान। भैया भगवती का साथ आप कर लीजिएगा। भगवती के पुजारी जो शिव से नहीं मिले, उनकी अंतिम गति को आप पढ़ लीजिए किताबों में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाग जाइएगा आप। बिना से शिव से मिले कोई भगवती से मिलेगा, इतना आसान है। मैंने भी सोचा था, जब शिव से मिला तो अपने शिव को मैंने कहा कि आप अपने भगवती से हमको मिला दीजिए, और उन्होंने मिलाया, उन्होंने मिलाया। और तब जब हम भगवती से पहली बार मिले थे 2006 या 7 में, याद नहीं है अब, तारापीठ में, बंगाल के तारापीठ में। और जब मेरी बात एक माँ और बेटे की तरह भगवती से हुई थी, तब लगा कि अरे ये तो कमाल की चीज है।
आज तक तो 10 हाथ है, ये 8 हाथ वाले भगवती की पूजा हुई है। ये भगवती तो इतनी सुंदर माँ है कि दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी। भगवती को भी जानने के लिए, भगवती को तो लिखा गया है मार्कंडे पुराण में। मार्कंडे ऋषि लिखते हैं भगवती के बारे में कि ये भगवती कौन है, तो वहां लिखा गया है शंभु भार्या। ये शंभु की पत्नी है, मतलब शिव की पत्नी है। ये किसी के पत्नी से बिना पति के आदेश से मिल लीजिएगा, गर्दन उतर जाएगा भाई साहब। हाथ में त्रिशूल ऐसे थोड़े रख लीजिए। एक बार नहीं, साहब को पूछा गया कि महादेव को तो भोला कहा गया है, हाथ में त्रिशूल रखे हैं। साहब ने कहा चुम्मा लेने के लिए। साले किसी के घर में एंट्री लेना चाहते हो, उसकी भाड़िया से मिलना चाहते हो और उसके पति का कोई परमिशन ही नहीं। ए भैया शिव से मिल लो ना। शिव अगर आ गए ना, एक बात का वादा मैं करके जा रहा हूं, भगवती तो आनी है। और सुन लीजिए, शिव का आदेश हो जाए तो पहली भगवती ही आपसे मिलेगी। आज शिव का आदेश बेगूसराय के इस प्रांगण में मिला कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। क्या हुआ क्या? देखिए उस आदेश में भगवती कैसे आ रही है। और उस भगवती को आने के लिए सबसे पहला सूत्र आप पढ़ लीजिए। बड़ी शिव चर्चा अथी के शिष्यानुभूति के बेगूसराय में तो बहुत विद्वान है। 2004 में मैं पहली बार देखा था, ये बलिया का एक था, वो बदलू क्या नाम था, साला 100 से शिष्यानुभूति याद था उसको। आप पहला सूत्र को पढ़िए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये दया क्या है, ये मैं पूछा था भगवती से तारापीठ में। कैसे पूछा था, थोड़ी सी कहानी समझा देता हूं। वो साहब का आदेश था, इसलिए साहब नहीं मिलाया था भगवती से। क्या बोले, फिर नाम आ गया। हम तो नहीं ये कहना चाहते थे, इसलिए कि एक जगह चर्चा रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डाला गया, तो रांची के लोग में हंगामा हुआ कि गरीब कह रहा है कि हम भगवती से बात किए हैं। और उस चर्चा में हम बोल रहे हैं कि साहब के आदेश मिले थे, और जिस आदेश पर जो साहब ने मुझे सिखाया था वही बात मैं भगवती को बोला था, और भगवती मुझे मिली थी, मेरी ताकत नहीं थी। और लोगों ने कहा दिया, गरीब कहता है कि हम भगवती से मिले। ये भैया हरिंद्रानंद चाह रहा है कि पूरी दुनिया को शिव से मिला दें। भगवती तो शिव के अंदर है, शिव की शक्ति है वो। मैंने कहा था भगवती कि देखिए हम शिव को गुरु मान लिए हैं, अब तो हम पूजा वूजा करते नहीं है। आपसे हमको डर है, कहीं पूजा छोड़ दिए हैं तो आपको गर्दनों उतारती हैं। हंसती थी भगवती, मुस्कुराई थी। लेकिन उनके मुस्कुराहट से मुझे लगा कि लोग कैसे बोलता है कि ये मारती हैं, ये काटती हैं, ये बलि प्रथा, ये फलना, ये ढेकना, ये सब साला धामट बमट है, इतनी अच्छी है, और फिर भी लोग भगवती के बारे में बोलते हैं कि ऐसा रूप है। अब मुझे जो जिस रूप में मिले हम उसी की नहीं बात कर सकते हैं। अब किसी को वैसे उग्र रूप में मिली हो तो पता नहीं। मैंने कहा कि कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मुस्कुराई और बोली, क्या शिव को गुरु मानने के बाद तू मुझसे अलग है? जो उनकी भाषा है मैं वही सुना। तो हम कहे कि हम आपके पास कैसे हैं? कहा आपने जिनकी बात को सुन के महादेव को गुरु माना है, उन्होंने आपको क्या करने के लिए कहा है? मैंने कहा जी उन्होंने 3 सूत्र डाला है, कहा मन ही मन दया की याचना करिए और नमः शिवाय से प्रणाम करिए, और जहां भी मौका लगे तो लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए।
क्या करते हो दया की याचना में तुम? हमने कहा हम तो अपने गुरु से कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दो। तब उन्होंने कहा ये दया क्या है? मैंने कहा हम तो नहीं जानते। तब उन्होंने कहा अरे बुर्बक, दया शिव की वो शक्ति है, तू तो पहले सूत्र में ही मुझे ही मांग रहे हो शिव से। हम अलग कहाँ हुए हैं तुमसे? हम तो तुम्हारे साथ हैं। देखिए समझा दिया। अब क्या करिएगा? अब पूजा अलग से करिएगा। जब दया की शक्ति आपके हमारे साथ है, अब कौन सी शक्ति? वो दया की शक्ति जो जीव को शिव बनाती है, शिव में मिलाती है। इसलिए मैंने कहा कि साहब की वो लाइन मुझे याद आई कि ले चल मुझे भुलावा देकर। ये जितने भी अनुभूत हैं हमारे आपके लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भुलावा है हमारा आपका, लेकिन जिस दिन शिव मिल जाएगा ये सारे अनुभूत लगेंगे कि ये तो कुछ नहीं था यार, वो तो वही सब कुछ है। मजा आ जाएगा उस दिन कि ले चल मुझे भुलावा देकर। ये साहब की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। मैं साहब के पास बैठता था, वो ऐसी ऐसी लाइन को बोलते थे और फिर बाद में हम लोग पूछते थे कि इसका मानी क्या हुआ, तब वो समझाते। अभी भी समझाते हैं वो। मैं आज से 5 दिन पहले रजनीश मेरे यहाँ सुबह में पहुंचा और मैंने इसको सुनाया था। ये सुबह सुबह उठते हैं और महादेव ने कहा जिस पात्रता में हो क्या सही पात्रता है? अब मैं सोचने लगा कि पात्रता में तो बहुत रूप में हमें, पति के रूप में भी है, भाई के रूप में भी है, मतलब बेटा के रूप में भी है, बाप के रूप में भी है, सब रूप में। सोचिए तो हमारी आपकी पात्रता इस दुनिया में हर पात्र हर स्थिति में हैं हम आप सही पात्र? गौर करिए तो। सही बेटा बन के हैं, सही पति बन के हैं, सही भाई बन के हैं, क्या है? नहीं है। कहीं ना कहीं हम आप फेल कर जाते हैं। मांग लीजिए उनसे दया। और रही शिव की बात, शिव तक हमारी आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच। जो शिव बन के आया इस दुनिया में हमको आपको कहने के लिए, आइए हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। चाहे वो स्टार्टिंग की बात रघुनंदन भाई बोल के गए, उन दिनों याद होगा आपको कि पहला लाइन आया था, शिव आज भी गुरु है। किसने बोला? हरिनानंद ने बोला, नहीं उन्होंने। तू तो सिर्फ बन के आया, बोला आज भी है। हम थोड़े चले गए हैं बेटा, तुम चला जाए। सही अभी बहुत लोग बोल रहे थे नमः शिवाय की बात, यूट्यूब पर साहब की चर्चा है, सुन लीजिए। साहब बोल रहे हैं साला एक बार हरिंद्रानंद को प्रणाम कर ले, करोड़ों जन्म आवे इस धरती पर, नमः शिवाय करने की जरूरत नहीं। हमारा आपका प्रणाम तो हरिंद्रानंद को जान ही रहा है। कहाँ कहाँ हम लोग बोल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, एक भाई चर्चा में बोल रहे थे जय महादेव। ए भैया आप ही के बेगूसराय की बात है। मैं साहब के पास 2004 में बैठा हुआ था पटना में, रात में। उसमें लिखा गया था कागज पर, जय महादेव, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव। अब महादेव के पास भेज दिया गया पूजा रूम में। जानते हैं क्या हुआ था? जागा जागा महादेव पर टिकाया था, न जय महादेव था न हर हर महादेव था। क्यों आप साहब को बदनाम मत करो। 3 दिन तक लगातार पटना में ये कहानी चली थी कि लोग जय महादेव है। क्या महादेव का जय करेगा साला? वो उसका मतलब हार होने वाला है जो तू जय जय कर रहा है। अरे हार तो तुम्हारी हो रही है, और जिस दिन तुम्हारी हार हो जाए तुम्हारा जय हो जाएगा। हारने के लिए यहाँ कौन तैयार है? ये दया जो है ना, हमको आपको दुनिया में जैसे रखे महादेव के पास झुका देगा, और जैसे झुक गया उसकी शक्ति आएगी हमको आपको
वो शक्ति उसकी क्या, हरिंद्रानंद की शक्ति आएगी, सूत्र उनके द्वारा आया है, सारी शक्तियां उनकी काम कर रही है इस विशेषता में, अलग से किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। हमको आपको अगर दया की शक्ति का संचय हो जाए तो हम आप सिद्ध, लेकिन संचय होने के लिए भी पात्र की जरूरत है। भैया शत्रुघ्न जी एगो शेरनी पाले, शेरनी समझते हैं, शेर की पत्नी, शेरनी पाले, शेरनी बच्चा दी है और उसके दूध का मुझे काम है। हम बोले कि शत्रुघ्न भाई तनी हमरा शेरनी के जो दूध निकालते हैं ना, तो हमको चाहिए 100 ml या 200 ml। इन्होंने कहा क्या, ए बाबू पात्र लेके आइए। तो हम वो स्टील का एक बर्तन लिया, पहुंच गए शत्रुघ्न भाई के यहाँ। ये हंसने लगे देख के, बोले बाबू इस पात्र में शेरनी का दूध नहीं जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए मात्र दुनिया में एक ही धातु है जो शेरनी के दूध को रख पाएगा। बाद बाकी किसी धातु में आप शेरनी के दूध को रख दीजिएगा, वो बर्तन ही तुरंत गला देगा, खत्म हो जाएगा, दूध बह जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए सोना का पात्र चाहिए, सोना का बर्तन चाहिए। शिव की दया को रखने के लिए भी हमारे आपके अंदर में साहब और दीदी की दया रूपी बर्तन चाहिए, तभी हम आप रख सकते हैं। अब उनकी दया रूपी बर्तन बने कैसे, उन्होंने जो कहा करने के लिए हमको आपको चाहिए अक्षर सा हो, अगर थोड़ी भूल भी होगी ना तो माफी है वहां पर, लेकिन गलती की माफी नहीं है, जान लीजिए, भूल की माफी है। आप किसी कवि के तो उस कविता को याद करिए, एक कवि सांप को देख के कविता लिख रहा है और वो लिखता है, ए उड़क उड़ के बल जा, ए उड़क उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभू। उड़क मतलब सांप, उड़क इसलिए सांप को बोला गया है, सांप सीने के बल चलता है, आदमी भी सीने के बल चलता है तो उसका बॉडी टेढ़ा हो जाता है। जैसे देखिएगा दंडवत प्रणाम जो करके जाता है कहीं भी, तो वो सीने के बल अगर उठेगा तो उसका बॉडी टेढ़ा होगा, तब ये उठेगा। सांप सीने के बल चलता है इसलिए उसका बॉडी टेढ़ा होता रहता है। कभी कह रहा है, ए उड़क उड़ के बल जा, सीने में वो ताकत ला, उस सीने में ताकत ला के महादेव के पास जा। ए उड़क उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभू, तुमको वो शंभू गले का हार बना लेंगे। फिर कह रहा है, अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। यहाँ गौर करने वाली बात है, अगर तुमको जमाने में किसी को डस लिए हो, किसी को कुछ किए हो ना, महादेव के पास चले जाओगे ना, सब माफी हो जाएगा। कह रहा है अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। अगर हमसे अब से किसी शिव चर्चा में मतलब किसी के पास हम लोग कुछ ऐसा भूल हो गया है, जिस भूल के कारण लोग टूट गया है, वो सुधार लेंगे। वो महादेव का काम है, हमारा आपका काम नहीं, वो साहब दीदी का काम है। कहने वाला कह रहा है अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। फिर कह रहा है दिल से पुकारोगे उबार लेंगे शंभू। अरे दिल से जिस दिन हरिंद्रानंद जी नीलमानंद को पुकार दिया, अरे ये छोटी छोटी अनुभूति क्या कि मेरे बच्चे ठीक हो गए, मेरे पति ठीक हो गए, ये हो गए वो साहब दीदी तो हम ही को ठीक करने आए, हम ही आपको शिव बनाने आए। चलिए देखता हूँ और कुछ है। चलिए जिज्ञासा है, शिव गुरु चर्चा में कलश नारियल कपड़ा फल श्रृंगार प्रसाद चढ़ाना जरूरी है क्या? चर्चा में तो नहीं करिए, आप दुनिया में और जगह क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। शाम के चीजों को आप गंदा मत कीजिए। सामने शिष्य अपने शिष्यानुभूति का मतलब एक शिष्य के रूप में जो मैंने अनुभव किया है वो चीज को लिख रहे हैं कि पूजा पाठ से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। आप पूजा करते हो, घर पे करो ना, क्या है, आप इतना दिन किए तो क्या कर लिए, और कर लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा। लेकिन शिव चर्चा अगर कर लिए हैं, आप शिव से किसी को जोड़ लिए हैं, तो खुद भी उतना देर के लिए जुड़े हैं और अगले को भी मदद कर दिए हैं, तो दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो इसी चर्चा में ये सब नहीं करिए। कारण है कि वो सिर्फ तो पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी दुनिया का गुरु है, वो जगत का गुरु है। आप ये सब करिएगा तो अन्य जाति के लोग, अन्य धर्म वाले लोग शिव को गुरु मानने से वंचित, तो हमारा ये काम थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। हो सकता है इस काम के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो आपको दंड भी भोगना पड़ सकता है, तो क्यों करिएगा? जो साहब ने कहा है हम आपको कर भेजे हैं कि हम मांस मछली खाते हैं, क्या शिव का शिष्य बन सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन एक बात है, अभी आप जो बोल रहे हैं हम मांस मछली खाते हैं, तो जब तक आप बोल रहे हैं कि हम मांस मछली खा रहे हैं तो आपका हम उस सजा को भुगतेगा। मुर्गा के कटने का भी, या बकरे के कटने का, या मछली के कटने का भी सजा उसको भुगतना पड़ेगा। जिस दिन आपका मन समझ जाएगा अरे वही शिव तो यहाँ भी है, वही बोल रहा है, उसकी जो इच्छा है वो खा रहा है, वो खिला रहा है, वो रख रहा है, वो रह रहा है। बंगाल के एक अच्छे भगवती के पुजारी कमलाकांत ने क्या कहा? वो तारा के पुजारी थे, क्या कहा उन्होंने? बंगला में लिखा है, हे इच्छा मई तारा तुम्ही इच्छा हो, इस पूरे जगत में तुम फैली हो, एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक जीव के अंदर में फैली हो। इच्छा मई तारा तुम्ही, सकल काज तुम्ही करी। दुनिया में सारा काम तुम कर रहे हो। वो देखिए उसका क्या अनुभव है उस भगवती के बारे में। सकल काज तुम्ही करी, लोके बोले करी हमी। लोग बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये भैया तो जितना देर तक तुम समझ रहे हो मैं मांस खाता हूँ, तो जो मांस बना है उसके मरने का दंड भी भुगतेगा। तो याद रखना, यही एहसास तुमको बदल देगा एक दिन शिव, कि वो तुम्हारे अंदर में जो ये स्वर आ रही है ये कहां से है, कहां से आ रहा है ये स्वर? अरे उसी वो जो ये है इसके अंदर में जो आत्मा है वहीं से ना ये स्वर आ रहा है, तब बन जा रहा है ईश्वर। जिस दिन ये एहसास हो गया हम कुछ नहीं है, जो है सो महादेव है। मैं एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए, रघुनंदन भाई तो बहुत पुराने, साहब क्या नहीं खाते थे बोलिए? और मैं साहब के मुंह से सुना हूं, साला इतना मुर्गा मुर्गा खाता है, आज तक हमने अब कभी अपने जुबान पर मुर्गा रखा ही नहीं, मुर्गा खाया ही नहीं। ए भैया यही ना एहसास हो जाए हमको आपको कि हम कौन है, कहाँ आए, किस लिए आए, तो अभी आप ये समझ रहे हैं आप पर कोई बंधन नहीं है, आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। और जान लीजिए जितना बंधन जगत गुरु लगाता है या जितना बंधन को जगत गुरु तोड़ता है, दुनिया में कोई गुरु ऐसा कर ही नहीं सकता है, नहीं करेगा। आप देख लीजिए कि आपके जाति के बंधन, आपके वर्ण के बंधन, लिंग के बंधन सब धू धू करके जल रहा है, उसकी चिता जल रही है। कोई किसी को नहीं पूछे दीदी तो खीर खाए के लो हो कि मछली रोटी खाए के लो, तो फलना जाए छो कि ढकना जाए छो, पूछे? देखिए चिता जल रही है उसकी। कितने बंधन को अब शिव से होने की मात्र अभी मानसिकता धारित की है, अभी विचार में घूम रहा है, अभी भाव में नहीं। भाई कोई बोले थे ना भावेन लगते देवता, भावेन देव, और परमानंद जी बोली भावेन देव दर्शनम। ये भैया याद रखिएगा, भाव से देवता के दर्शन हो जाए, महादेव का नहीं होगा। ये देवता नहीं है महादेव, महादेव महादेव है। महादेव के लिए वही बात, शीश उतार भूमि धरो, तापर रखो पाओ, गर ऐसा कर सको तो पास आओ, नहीं तो जाओ अपने गांव। यहाँ तो सब कुछ उतार देगा आपका, बहुत नवाबी है ना, सब उतर जाएगा। हाँ बोलिए, और आगे कुछ है क्या? एक और है कि शिव जब हर जगह है तो मंदिर में ही जाके संतुष्टि क्यों मिलता है?
बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न। मंदिर किसी के द्वारा बनवाया गया। जितने भी भारतवर्ष में पुराने मंदिर हैं, जो लोग बनवाए हैं, या उस शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है या पार्थिव शिवलिंग, उनमें जो शिव की ताकत आई और इस जमाने में कोई नहीं मिला, किसको दे? पत्थर में डाल के छोड़ दिया। तो कहीं ताकत है तो उसकी ऊर्जा तो वहां पर काम करेगी भन भन। हमें आप में भी ताकत है, हरिनारायण की, दीदी नीलम मानव की, तब ये यहाँ भन भन आप काम कर रहे हैं। तो सारा नखरेबाजी है आपका घुस जाएगा। तो अब उसी ताकत को साहब जो सहेजा अपने में, जो ताकत को सहेजते सहेजते ही शिव हो गए। शिव का क्या मतलब? जो संपूर्ण शक्तियों को धारित किए हुए है वो शिव। शिव का ये मतलब थोड़े होता है। तो साहब ने जो शिव से दया की शक्ति को अपने अंदर में सहेजा, उसको कवर कर लिया वो शिव, जो हमको आपको जीव से शिव बना। क्या था आपका प्रश्न? मैं फिर भूला गया। शिव जब तो कहने का यह मतलब है कि वो लोग, पुराने लोग जो पूर्व में हमारे ऋषि मनीषी और सारे संत लोग आए, उनके पास जो शिव की जो आराधना साधना उनको गुरु के द्वारा मिला, उन्होंने किया और शिव की शक्ति को प्राप्त किया। जब शरीर छोड़ने लगे तो देखे इसको कहाँ रखेंगे? पत्थर से बढ़िया कुछ नहीं होगा, पत्थर में डाल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस पत्थर से भी उस शक्ति को निकालने की अगर ताकत हो तब तो आपके लिए है, और ना आता है तो किसी काम का नहीं। शिव से निकाल लेगा थोड़े दिन में, वो कला सीख जाएगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, सीख जाएगा। इसलिए कि अगर साहब की धारा में चलेगा वो शक्ति को वहां तोड़ देगा और निकाल लेगा। हमको कहिएगा आप खड़ा होइए, हम तोड़ देते हैं शक्ति को और शक्ति निकलेगी, आप पर अटैक होगा। जिस मानसिकता में आप रहिएगा वो एक होगा। ये हमने साहब से सीखा। कैसे होता है इसका भी विज्ञान में साहब से जानता, छोड़िए उस पर नहीं जाएंगे। तो मंदिर में क्या होता है कि वहां पर उसकी शक्तियां जो घूम रही जो हैं, वहां पर जाने के बाद क्या होता है, हमारे आपके मन मस्तिष्क पर या हृदय पर उसका थोड़ा प्रभाव पड़ने लगता है। तो थोड़ा हमारा आपका मन जो जगत में इतना चलायमान है, वो धीरे धीरे लगेगा कि सुकून महसूस हो रहा है। मतलब जगत की चीज को थोड़ी देर के लिए आप भुला जाइए। इसका और भी विज्ञान है, मैं बोलूंगा। तो वहां थोड़ा सुकून होता है। आप शिव चर्चा में भी बैठिए ना, मैं बताऊं, एक आदमी को कैंसर था, पटना की घटना। वो आके गिरा में कहा, सुनो, साहब ने कहा एक लगातार मेरा महोत्सव है। फिर कहते हैं महादेव का महोत्सव है, तुम 11 महोत्सव में लगातार भाग लो। और बताऊं, 11 महोत्सव में भाग लिया तो कैंसर ही गायब हो गया। डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया तो उसका कैंसर है नहीं। ए भैया, यहाँ भी शिव की ऊर्जा काम कर रही है, अगर ना काम करे तो कौन क्या बोलेगा यार। वो साहब दीदी की ऊर्जा हमने आप में आती है और जाती है, लोगों के बीच में उसका बिखराव होता है, लोगों के दिल दिमाग में ये चीज बसता है। चलिए और कुछ देखिए, भैया जानने के लिए चाहता हूँ, शिव किसको प्यारा है? शिव के प्यारे कौन? शिव किसको प्यारा है? शिव भगवती के प्यारे, शिव के प्यारे हम हैं। इसलिए कि उसी भगवती मतलब शक्ति, और पूरी दुनिया के बारे में कहा गया है या शक्ति शिवस्य शक्ति।
एक जगह हमारे ऋषि, हमारे मनीषी लिखते हैं, उस शिव के बारे में लिखते हैं कि वो महादेव, वो महेश्वर, वो के बारे में क्या लिखा जाए, वो लिखते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं ही एक हूं, मैं ही एक से अनेक में बदला हूं, पूरी दुनिया में मैं हूं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शिव जाने कौन चीज से जाते हैं, जानते हैं? शिव ऐसे आपको नहीं पकड़ में आएंगे, शिव जाने ही जाते हैं अपने शक्तियों से। मैं 2012 या 11 की घटना सुनाता हूं आपको। साहब ने चित्तौड़ लोडिया में, रघुनंदन भाई याद करिए, जहां सफारी खड़ी होती थी, जो सफारी मुझे साहब ने दिया था, वहां दीवार पर लिखा हुआ था कि परमात्मा की श्रेष्ठतम शक्तियों का प्रकटीकरण ही कहलाता है शिव। परमात्मा की श्रेष्ठतम, जो सबसे अच्छी शक्तियां हैं, जब उसका प्रकटीकरण, उसका किसी बॉडी में आना, किसी शरीर में आना, आपको एहसास करा देगा कि वही शिव है। और वही परमात्मा की जो श्रेष्ठतम शक्ति है, वो साहब श्री हरिंद्रानंद में आई। दुनिया ने कहा आप ही महादेव। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो मुझे आदेश हो रहा है, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई समझने को तैयार नहीं है, इसलिए माफ करिएगा, फिर हम मौका दीजिए। हम आप सबसे मिलेंगे और मेरे जैसे बेवकूफ को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप शिव के आदमी हैं, आपके साथ मेरे साहब दीदी हैं, आप शिव कार्य को करिए। अगर मेरा साथ ढूंढिएगा, मैं कहीं भी आपको साथ दूंगा, कहीं भी आपको साथ दूंगा। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा